तो जो धरना प्रसाद बाहर हो रहा है ये गलत हो रहा है। हमारे यहाँ डेयरी में इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं है जिस प्रकार से इसको मीडिया पे फैलाया जा रहा है। हमने सावन के आखिरी सोमवार के अंदर यहाँ डेयरी के अंदर मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर हमने रुद्राभिषेक का प्रोग्राम करवाया था जिसमें सर्व समाज के लोग, इनको वीडियो दे दिया गया है। ये फ़ोटो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरी इस प्रकार की कोई नीति होती तो उसमें सर्व समाज, एक मीणा जी उस हवन के अंदर बैठे हैं, मैंने बिठाया है कि आप हवन के अंदर बैठिए और हवन करवाइए और इस डेयरी के लिए कामना करिए कि ये डेयरी साफ सुथरी चले और शांतिपूर्वक चले। तो उस टाइम भी इस डेयरी के अंदर जल का छिड़काव करवाया गया था, हवन करवाया गया था। इस डेयरी में कम से कम 150-200 लोग रहते हैं, उन सब का वर्जन लिया जाए। किसी को वहाँ रोका गया हवन के अंदर भाई आप आहुति नहीं दे सकते या आप रुद्राभिषेक में भाग नहीं ले सकते, इस तरह की मेरी कोई भी भावना किसी समाज के प्रति नहीं रही। जो अब ये इसके बाद जो गणेश चतुर्थी आई थी, गणेश चतुर्थी पे भी प्रसाद बटा है और यहाँ गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना हुई है और जल का छांटा भी लगाया है। वहाँ गणेश जी महाराज के यहाँ हमारे डेयरी के ऑफिस में प्रांगण में इधर उधर जल का छांटा लगाया। इसके बाद जो ये एकादशी जैसे कृष्ण जी की, उसको मैं किसान आदमी हूँ तो उसको जड़वा बोलते हैं। उस जड़वा के शुभ अवसर पर मैंने पहले खाटू श्याम जी के दर्शन किए और डेयरी की अमन चैन के लिए मैंने उससे प्रार्थना की भगवान से और डेयरी में आके सभी कर्मचारियों को बाहर बुला के और सबका ये कहा कि आप सब गणेश जी महाराज के सामने हाथ जोड़ के अपनी तरफ से इनसे कृपा मांगो कि हमारी डेयरी पे महाराज कृपा करें, किसी तरह का या वाद विवाद हमारी डेयरी में नहीं हो, हमारी डेयरी चले, हमारी डेयरी में दूध कम है तो हमारी डेयरी में दूध बढ़े। इस तरह की भावना से मैंने ये जल छिड़काव करवाया था। इसको तुल दे के अलग एंगल से देख रहे हैं। जो मेरे विरोधी लोग जो बाहर धरने पे बैठे हैं उनके खिलाफ कई करोड़ों रुपए की रिकवरी है। कुछ लोग मेरे चुनाव के सामने पाड़े के लोग हैं वो बैठे हैं। तो इस तरह का उन्होंने यदि मेरे ऊपर कोई आरोप लगाना हो तो कोई भ्रष्टाचार के लगाते हैं तो समझ में आता कि भ्रष्टाचार का लगा रहे हैं। मेरा किसी समाज से जो ये मीणा समाज का नाम ले रहे हैं, भाई मीणा समाज का अपमान हुआ है, तो मैं समझता हूँ यदि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था मीणा समाज के प्रति, फिर भी किसी मीणा समाज को इस चीज़ की यदि ठेस पहुँची है तो मैं उस समाज से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं किसी समाज के प्रति और के प्रति। इस डेयरी में सभी जाति के लोग रहते हैं। एक भी आदमी को ये कहते हैं कि ये जाति विरोधी है। और इससे पहले 2 MD मीणा समाज के रह के गए हैं। किसी प्रकार को उनसे फ़ोन करके पूछ लिया जाए, वार्ता करके पूछ लिया जाए, किसी प्रकार का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसी प्रकार का मैं किसान आदमी हूँ, नेतागिरी मेरे को आती नहीं है और किसी समाज के प्रति मेरा कोई भी ठेस पहुँचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि कोई इस चीज़ को समझ रहा है कि हमारे को इससे ठेस पहुँची है तो मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य से मैंने जल छिड़काव नहीं करवाया। मैंने अमन चैन के लिए ये जल छिड़काव करवाया था। इन्होंने आरोप लगाया, चैनलों ने आरोप लगाया कि MD की कुर्सी पे जल छिड़का जा रहा है। मैंने सबसे पहले और ऑफिसों में जल छिड़काया। इनका तो आखिरी में नंबर आया है, पूरे प्लांट में छिड़का है, पूरे परिसर में छिड़का है। तो इसको जो समझने वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं भाई ऐसा कोई इनका उद्देश्य नहीं था। मैं मेरी ज़बान से कह रहा हूँ कि मेरा किसी समाज को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य डेयरी के अंदर दूध कम हो गया और कम हो गया। MD और हमारे बीच में जो लड़ाई चल रही थी
वो कोई ज़मीन बंटवारे की और कोई पैसे बंटवारे की लड़ाई नहीं थी। पैसे बंटवारे की लड़ाई थी तो एमडी इसको क्लियर कर सकता है। मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है। मैं किसान हित में लड़ाई लड़ता हूँ। जो धरने पे बैठे हैं वो उसके अंदर बता रहे हैं कि भाई ये रेट का भी उसके अंदर मुद्दा चल रहा है। तो रेट का प्रस्ताव मैंने 11/8/2025 की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव ले लिया जयपुर डेयरी के बराबर रेट करने का, और एमडी ने उसके ऊपर असहमति लिखी है। जो ये प्रस्ताव है आप देख सकते हो, एमडी की असहमति इसके ऊपर है। और मेरे संचालक मंडल का हमारा जयपुर के बराबर रेट करने का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया गया है। यही निर्णय उन्होंने कूट रचना के तहत मीटिंग की प्रोसीडिंग पर साइन होने के बाद अपनी मर्जी से लिखा है। इसका मुझे भी कोई अता पता नहीं था। मेरे पास प्रोसीडिंग आने पर मेरे को पता चला कि उन्होंने असहमति लिखी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस एमडी जो ये किसान की रेट के ऊपर असहमति लिख रहा है तो किसान विरोधी एमडी, मैं तो ये समझता हूँ इससे बेहतर और कोई नहीं था। ये किसान हित में काम नहीं कर रहा था, इसलिए डेयरी हित में काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे एमडी और चेयरमैन की लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई को तुल देने के लिए इनकी बदली होने के बाद में ये सब करते हुआ है। ये मैं इसका सिरे से खंडन करता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य किसी समाज को ठेस पहुँचाने का नहीं है। मैं बार बार कोई भी समाज हो उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी समाज को ठेस पहुँचे। मैं मेरी अंतरात्मा से बता रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अमन चैन के लिए उद्देश्य था। एकादशी का शुभ अवसर था। उस अवसर के ऊपर चाहे मेरी गलती माने, चाहे मेरी सद्बुद्धि माने या कुछ भी माने, उसके तहत मैंने मेरी महात्मा से ये जल छिड़काव करवाया था। इसका किसी समाज को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और यदि किसी समाज को ठेस यदि मेरे कहने से नहीं मान रहे हैं तो इस डेयरी के अंदर 150 लोग काम कर रहे हैं। एक भी आदमी ये कह देगा कि एमडी के खिलाफ एमडी का कोई शब्द यहाँ बोला या कोई मीणा जाति का कोई शब्द बोला तो मैं तुरंत इस पद से इस्तीफा दे सकता हूँ। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है। मैं किसान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं डेयरी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सदैव किसान के लिए लड़ता हूँ और किसान परिवार से हूँ, इसलिए किसान का दुख और दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आज मुझे किसान के लिए रोना आ रहा है कि 1 तारीख से सभी डेयरियों की रेट बढ़ी है, लेकिन इस सीकर जिले के किसान ने क्या बुरा कर दिया कि यहाँ सीकर जिले के किसान का रेट नहीं बढ़ा और सीकर जिले के किसान के साथ आज धोखा हो रहा है, किसान को ठिगा जा रहा है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। मैंने जिस दिन 4 महीने पहले एमडी लगा था, मेरा किसी भी एमडी को लगाने का और हटाने का कभी रोल ही नहीं रखता हूँ। सरकार लगाती है, आरसीडीएफ लगाती है, मुझे कोई मतलब नहीं। जो एमडी आता है उससे काम किसान हित में, संघ हित में करवाने के लिए मैं दबाव भी बनाता हूँ और नियमों में काम करवाने की ताकत भी रखता हूँ। अगला समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो लगाम लगाने की कोशिश करता हूँ। इस एमडी ने अनेक प्रकार से अनियमितताएं की है। जैसे हमारा दूध कम हुआ, हमारा टैंकर मानिए 150 किलोमीटर के चल के आ रहा है और उसमें दूध 1000 लीटर आ रहा है। बताइए जी, 130 रुपये प्रति किलोमीटर हम टैंकर का भाड़ा देते हैं। 1000 लीटर पे कम से कम 8-10 रुपये मंगवाने में खर्च हो रहे हैं। मैंने उनको बार बार निवेदन किया। मैं आदेश दे सकता हूँ, लेकिन मैंने निवेदन किया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप किसान की रेट बढ़ाइए, किसान का दूध लीजिए, फिर
उन्होंने पाउडर से बना बना के दूध बेचना स्टार्ट किया, तो अखबारों में खबर छपी कि सरस डेयरी का दूध, सरस डेयरी के पास दूध तो 25,000 है और बेच 50,000 है, कहाँ से दूध आ रहा है। तो इन्होंने चूरू से दूध मंगाना स्टार्ट कर दिया। वो निम्न क्वालिटी का दूध था, जैसे 3-4 फेट का दूध हमारे यहाँ किसान का यदि डेयरी में आ जाता है तो उनका भुगतान 3 रुपये प्रति लीटर से किया जाता है। तो हमने लगाम लगाने की कोशिश की कि ये चूरू डेयरी का दूध 3-4 फेट का आप किस भाव से खरीद रहे हो, मुझे बताइए, मुझे अवगत करवाइए। तो मुझे कोई अवगत नहीं करवाया गया और नहीं कोई संतोषप्रद जवाब दे पाए। तो मैंने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की कि आप मुझे रेट बताइए, इसका भुगतान किस हिसाब से करोगे। मैंने यहाँ तक इनको कह दिया कि 3 रुपये प्रति लीटर यहाँ के किसान को रेट आप दे रहे हो इस स्थिर के दूध की, तो ये चूरू डेयरी का दूध ही क्या 3 रुपये लीटर में खरीद रहे हो। तो उन्होंने कहा RMG NMG की रेट से खरीद रहे हैं, RCDF का आदेश है। तो मैंने आदेश मंगाया, आदेश में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप निम्न स्तर का दूध खरीद के, मैंने बोला पहले निम्न स्तर का खरीदना है तो यहाँ के किसान को खरीदिए, यहाँ के किसान का पैसा मैं चूरू के किसान को नहीं देने दूंगा। यहाँ के किसान का 3 रुपये से पेमेंट और चूरू के किसान को 30 रुपये से पेमेंट, ये चलने वाली बात नहीं है। तो इस तरह का वाद विवाद, इन्होंने ऑयल खरीदा, नियम विरुद्ध खरीदा, उसका बिल भी है हमारे पास, इसकी सबूत भी है हमारे पास। उस पर हमने मीटिंग में लगाम लगाने की कोशिश की कि ये 15 लाख का ऑयल आपने किस हैसियत से खरीदा है। उनसे पूछा गया तो वो कोई संतोषजनक जवाब मेरे को पेश नहीं कर पाए, संचालक मंडल के सामने नहीं रख पाया कि हमने इस हैसियत से खरीदे हैं। उसके हमने नियम मांगे कि आप किससे खरीद सकते हो, इसके नियम बड़े हुए होते हैं। जैसे RCDF के द्वारा निर्धारित कंपनियां है, उसका जो कुछ भी भाव हो उससे खरीदते हैं, तो इसके ऊपर कोई टेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कोटेशन के आधार पर, साफ लिखा है एक्ट के अंदर कि कोटेशन के आधार पर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। लेकिन इन्होंने कोटेशन के आधार पर 15 लाख का ऑयल खरीदा। उसके ऊपर हमने लगाम लगाने की कोशिश की। उसमें मैं सीधा कहता हूँ उसके अंदर भ्रष्टाचार है, इसलिए जानबूझ के नियमों को ताक पर रख के इस MD ने ऐसा करते किया। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। उस पर लगाम लगाने की कोशिश की और की, तो आखिरी में जाते जाते मेरे ऊपर, मेरे से चाहे गलती हो चाहे कोई और हो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस MD के कारण यहाँ इस डेयरी को घाटा हुआ है। इसी साल कम प्रॉफिट आया है, दूध कम हुआ है। उसके लिए भी ये लोग कहते हैं कि उन्होंने लगाम लगाई। चेयरमैन और मधुमालती शर्मा है कि वो मिलावट का दूध मंगा रहे हैं। मैं सिरे से खारिज करता हूँ इस चीज़ को। मैंने यहाँ के जो चेक करने वाले हैं, लैब टेस्टर हैं, उनसे पूछ लिया था। मैं हमेशा इस डेयरी के अंदर जब भी आता हूँ, लैब में जाता हूँ, टेस्टिंग करवाता हूँ और ये ऑर्डर देता हूँ, भाई किसी का भी इसके अंदर मिलावटी दूध नहीं घुसना चाहिए। ये मेरा हमेशा, किसी भी कर्मचारी से आप ले सकते हो इंटरव्यू। मेरा कोई उद्देश्य नहीं इस डेयरी के अंदर मिलावटी दूध आए, और मैं घुसने भी नहीं दे रहा हूँ। मिलावटी दूध के ऊपर लगाम हमने लगा रखी है। इसके टाइम में भी समितियाँ पकड़ी गई हैं, पहले भी समितियाँ, जो भी समितियाँ मिलावट की कोशिश करती है वो पहले दिन ही पकड़ी जाती है। इस डेयरी के वहाँ ऐसा कोई मिलावटी और ये कुछ किसी प्रकार का खेल नहीं है। इस डेयरी की जो बाहर धरने पे बैठे हैं वो इस डेयरी की साख को गिराना चाह रहे हैं, मेरा सीधा आरोप है। और साख को गिराएं तो सीधा ब्लेम लगा के गिराएं। इस तरह घुमा फेरी करके इस समाज को ठेस पहुंचा दी, इसको ठेस पहुंचा दी, इस तरीके से नहीं करें। जो भी बात है, जो भी मेरे में कोई कमी है तो सीधा बताएं कि चेयरमैन के ये इस तरीके का ये ठीक नहीं है। मेरे ऊपर लगाएं आरोप जो भी लगाना है।